नगर परिषद के द्वारा जो निर्माण कराया नहीं गया और विधायक जिसके लिए नागरिक मंच बनाने को तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़क राजेंद्र चौक स्थित से लेकर के बखरी बस स्टैंड तक। आखिर क्यों नहीं बन पा रही है यह सड़क? कैसे बनेगा सड़क? कौन करेगा यह विकास? क्या यह सवाल आज वर्तमान विधायक से भी पूछना चाहिए इस बात को कि क्या आपके नगर क्षेत्र का विकास आपके विधायक आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आती है क्या? और दूसरी सवाल खगड़िया के वर्तमान चेयरमैन से भी करनी चाहिए कि 15 सालों में आखिर इस रोड का स्थिति आप क्यों नहीं बदल सके हैं। अभी हम मौजूद हैं खगड़िया नगर परिषद कार्यालय में। अभी जो है आने वाला समय में कुछ ही दिनों में नगर चेयरमैन, अध्यक्ष और तमाम वार्ड परिषदों का चुनाव आने वाला है, जिसमें जनता के बीच कई मुद्दे हैं और कई मुद्दों के बीच एक मुद्दा जो है वह सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। और बना हुआ है चाहे वह जो भी प्रतिनिधि यहाँ के हुए, जो 15 साल तक यहाँ पे जिनका शासन रहा, जिनके अंदर जिन्होंने विकास करने के लिए खगड़िया के लिए 15 साल मौका जनता ने दिया, वो और जो वर्तमान विधायक है खगड़िया को, दोनों में आज देखते हैं कि इस मुद्दा को आमने सामने ठनी पड़ी है। नगर परिषद के द्वारा जो निर्माण कराया नहीं गया और विधायक जिसके लिए नागरिक मंच बनाने को तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़क राजेंद्र चौक स्थित से लेकर के बखरी बस स्टैंड तक। आखिर क्यों नहीं बन पा रही है यह सड़क? आपसे सर ये सवाल हम करना चाह रहे हैं कि राजेंद्र नगर से लेकर के राजेंद्र चौक से लेकर के बखरी बस स्टैंड तक सड़क निर्माण अभी तक नहीं हो पा रही है। इसका तकनीकी वजह क्या है? देखिए, नगर परिषद खगड़िया हमेशा से अपने आम नागरिकों के हित में सड़क एवं नाला का निर्माण जहां आवश्यकता होती है करती रहती है। राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड का जो सड़क क्षतिग्रस्त सड़क है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना की संभावना देखने को मिलती है, तो इसके लिए जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यालय स्तर से प्राक्कलन तैयार करके दिसंबर 2021 में यहाँ से नगर विकास एवं आवास विभाग को तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजा गया था। तकनीकी मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी अनुमोदन दे दिया गया है मार्च में। तत्पश्चात जो है उसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें आवंटन की आवश्यकता होगी, लंबी खर्च होने की संभावना है, काहे कि रोड की चौड़ाई लंबाई अधिक है, तो अपने आंतरिक मद से करने में उतना अभी सक्षम नहीं है नगर परिषद। तो इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए नगर विकास को पुनः मार्च 2021 में भेजा गया है। प्रशासनिक स्वीकृति अभी विभाग स्तर से प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासनिक स्वीकृति जैसे ही प्राप्त होगी एवं आवंटन प्राप्त होता है तो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए निविदा प्रक्रिया आरंभ करके कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ये प्रशासनिक स्वीकृति कहाँ से मिलेगा? कौन देंगे प्रशासनिक स्वीकृति? स्वीकृति जो है नगर विकास विभाग, नगर पालिका जो है नगर परिषद का मुख्य कार्यालय नगर विकास होता है, वहीं से प्रशासनिक स्वीकृति प्रधान सचिव स्तर से प्राप्त होगी। मतलब ये पटना से आपका ये आएगा? जी, पटना तो उसमें नगर चेयरमैन का क्या रोल होता है सड़क बनाने में? वे अपने स्तर से या आपकी क्या रोल होती है इसमें? नगर चेयरमैन का जैसे सबका अपना अपना शक्ति प्रदान किया गया है नगर विकास के द्वारा कि आपके द्वारा इतने रुपये तक का मतलब प्रशासनिक स्वीकृति आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबा खर्च होना है। तो नगर चेयरमैन को कितने रुपया तक का स्वीकृति प्रदान करने का प्राप्त? लगभग 50 लाख रुपया देखना होगा लेटर में कितना है, मतलब 50 लाख तक अनुमानित है। इससे ज़्यादा इसमें आपके जॉब में कितना साल हो गया आपको? लगभग वही 6 साल 7 साल हो गया है। 6 साल में आप अपने अध्यक्ष का ये नहीं जान पाए कि उसको कितना राशि का? सबका अपना अपना मतलब कि है प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का, जानते हैं, लेकिन उस पत्र को पढ़ना होगा। पढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ। इससे पूर्व में भी नगर चेयरमैन जो बना होगा तो कितना वो रुपया खर्च कर सकता है, कितना तक आवंटन दे सकते हैं, इसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। क्योंकि
चेयरमैन बदल जाएगा, आप जी, नहीं बदलेंगे। हाँ। आपको उसी काम को पत्र करना के है माध्यम पूरे से जीवन। ही होता है, तो पत्र जो है अब पूर्ण जानकारी पत्र को पढ़ने के बाद ही हम बता पाएंगे। लगभग में हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों का खर्च इसमें जाएगा, 5 से 6 करोड़ रुपया। इसलिए इतनी राशि का प्रशासनिक स्वीकृति वहीं से मिलना है, और इतना राशि अपने नगर कोष में है नहीं कि हमें इतना राशि से कार्य हो पाएगा। इसीलिए ये वहीं से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य होगा। प्रधान सचिव को कब लेटर भेजा गया और क्या उम्मीद है, क्या वहाँ से बातचीत हुई है क्या? प्रधान सचिव को इस कार्यालय द्वारा जो है मार्च 2021 में भेजा गया है, पत्रांक 703 दिनांक 11/3/2022 को, 21 गलती से हो गया, 2022 में, मार्च 2022 में। अच्छा, तो वहाँ से दोबारा उधर से कोई पत्र का जवाब? अभी वैसा कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ है। क्या आपसे थोड़ा सा एक अलग सा सवाल करूँगा, क्या यह विधानसभा के क्षेत्र खगड़िया विधानसभा में यह नगर परिषद आता है, तो क्या विधायक अगर चाहे तो वो अपने मद से इस सड़क का निर्माण करवा सकते हैं क्या? हाँ, करवा सकते हैं। उसके लिए क्या आप उसमें कोई तरह का रोक टोक आलोचना भी कर सकते हैं कि मान लिया जाए नगर का ये हमारा क्षेत्र है, आप नहीं काम कर सकते हैं, इस तरह का कोई? नहीं, तो विकास कार्य है उनको है करने का, वो अपना कर सकते हैं। नगर से अनापत्ति ले सकते हैं कि ये कार्य करवाना है, तो यहाँ नगर परिषद कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके कि कोई योजना पहले से संचालित भी है, अगर नहीं है तो अपना कार्य करवा सकते हैं। मतलब आपके कार्यालय से एनओसी ले करके चाहे तो वो अपना काम करवा सकते हैं, एनओसी प्राप्त करके करवा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले खगड़िया विधायक के द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार किया गया कि मैं यह सड़क बनवाना चाहता हूँ? नहीं, अभी तक तो प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में हमसे पहले हो सकता आया हो, लेकिन मेरी जानकारी में तो अभी नहीं है कि कोई ऐसा कोई पत्र आया है। मतलब उधर से कोई यह प्रयास नहीं किया गया कि मान लिया जाए अगर नगर विकास परिषद के पास फंड नहीं है तो मैं अपने स्तर से करवाना चाह रहा हूँ? हाँ, तो करवा सकते हैं। मतलब इस तरह का कोई पत्र नहीं आया आपको सूचना प्राप्त? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। ऐसा कोई सूचना नहीं। इस मामले में जो है इधर हाल फिलहाल के दिनों में जब चर्चा बनी हुई है तो जिला पदाधिकारी महोदय से बात हुआ है? जिला पदाधिकारी से बात होती रहती है इस विषय में। उनके द्वारा भी बार बार अपने स्तर से भी पत्राचार किया जा रहा है सड़क बनाने के लिए। उन्हीं के निर्देशानुसार भी आगे की कार्रवाई में इतना तेज़ी आया है कार्य में, और नगर परिषद भी प्रयासरत है कि जल्द से जल्द यह सड़क का निर्माण हो जाए। खगड़िया का जो हृदय स्थली है कहा जाता है, वो सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में बना हुआ है, और उसके लिए सदर विधायक छत्रपति यादव जी नागरिक मंच बना करके पूरे कांग्रेस और खगड़िया के नागरिक का एक दल बघवा चौक पर लगातार इसलिए बैठे हैं ताकि यह जो खगड़िया का हृदय स्थली सड़क है वो सही हो पाए। यह आम नागरिकों का मंच है, और इस मंच से का जो है नेतृत्व खगड़िया के सदर विधायक जी कर रहे हैं। तो तकनीकी समस्या हमने नगर परिषद के कार्यालय से जाना, अब हम माननीय विधायक जी से जानना चाहेंगे कि अभी तक बना सो क्यों नहीं। सर, ऐसा है कि जैसे कि यह आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, खगड़िया नगर भी आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और नगर परिषद कार्यालय में मैंने जानने का प्रयास किया तो वो कहे यह जो है बघवा चौक या राजेंद्र चौक से लेकर के बखरी बस स्टैंड तक में जो खर्च बनाने में जो लागत आएगी वह लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास की आएगी, और इसके लिए खगड़िया नगर परिषद कार्यालय जो है मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया। चूँकि इनके पास आवंटन नहीं है, तो आवंटन नहीं है, उन्होंने मुख्य सचिव से लिखा है। तो क्या आपके आप और मैंने जब आपके बारे में पूछा कि विधानसभा क्षेत्र में आता है तो क्या विधायक जी इस रोड को अपने स्तर से बनवा सकते हैं, तो बोले हाँ, अगर एनओसी ले करके बनवा सकते हैं। तो आपने प्रयास क्यों नहीं किया? आप इस नवंबर 2020 में हम चुनाव जीता, दिसंबर में नगर परिषद को एक पत्र लिखा कि आपके नगर परिषद क्षेत्र में शहर का मुख्य सड़क कौन है। उन्होंने बोला राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक, और एसडीओ रोड जो है हम पीडब्ल्यूडी को अनुमोदन कर दिया। प्रसंग समझिए, हम प्रसंग समझाना चाहते हैं आपको।
उस पत्र के आलोक में जो है हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD खगड़िया को बुलाए। उन्होंने कहा कि सर ये रोड हम लिया नहीं है इनका, ठीक है। विधानसभा में क्वेश्चन किए, नगर परिषद जवाब दे रहा है यहाँ से हमको विधानसभा में मंत्री से कहवाता है कि हम इस रोड को PWD में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम PWD ऑफिस गए पटना, वहाँ 2 पन्ना का पत्र मिला हमको। पत्र में था कि नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर बाबू की अध्यक्षता में एक बैठक जो है 2021 में की गई, जिसमें तय किया गया कि पूरे नगर पालिका और नगर निकाय का जो सड़क है जो 6 मीटर चौड़ा उसको PWD को देना है। उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया कि कमेटी बनेगा जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक में, और वहाँ जो कमेटी पास करेगा उसको प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। और उसके अंतिम 4था नंबर पर लिखा हुआ था कि जब तक PWD सड़क को अधिग्रहण नहीं करती है तब तक नगर परिषद जो है यथावत कार्य करती रहेगी। 18 सितंबर को मैंने नगर परिषद को एक पत्र लिखा, उस कॉपी के हवाले देते हुए एग्जीक्यूटिव अफसर को कि भाई ये स्थिति है, अब दशहरा आने वाला है तो इसका रिपेयरिंग कैसे होगा। तो बोलता खबर का आप नाम सुने होंगे, एक न्यूज़ चैनल यहाँ है, बहुत चर्चित न्यूज़ है, ठीक है। मेहनती भी हैं, यंग आदमी भी हैं। उन्होंने नगर परिषद के वार्ड मेंबरों से डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे थे। एक चंद्रशेखर जी हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर PWD कह देगा सड़क नहीं लिया है हम 2 दिन में बना देंगे। इस्फा की बात है कि दूसरे दिन PWD कार्यपालक अभियंता नगर परिषद को पत्र लिख के बोला इस सड़क मेरा नहीं है, आपको बनाना होगा। और इंटरव्यू में फेसबुक पर डायरेक्ट हमको गाली दे रहे हैं कि विधायक क्या रहेगा, सुअर का गू है, ये है, वो है, फलान है, फलान है। तो मैंने कहा बोलता खबर को, भाई मित्र तुम मित्र हो, हम भी इस लाइन से आए हैं, तुम जो टेलीकास्ट कर रहा था उसका जवाब आ गया है, तुम चिट्ठी आकर ले जाओ, ठीक है। उन्होंने बात को दबा दिया। हमारा कहना हम एग्जीक्यूटिव अफसर को पत्र लिखे हैं, जवाब कौन देगा, गवर्नमेंट बॉडी वो है। तो आप राजनीति करने के लिए पड़ गए, चलिए ठीक है। इसी तरह आनंद फानन में स्टेशन रोड को हल्का फल्का रिपेयरिंग किया गया। उस वक्त जी उनके JE रोशन जी थे, उनको पर्सनल मिल के बोला कि जो काम करें वो रोड चलवा दीजिए। उसी वक्त 2 पुल का यहाँ छोटा था उसको ही लोग बनवाए, आनंद फानन में बनवा दिए, पैसा था वो चला गया। मेन रोड की स्थिति दुर्गति थी, इसी तरह काम चलाओ बना दिया, बना जाकर मान लीजिए। उसके बाद क्या किए, उसके बाद हमारे चेयरमैन जो है सीता कुमारी जी, उनके अध्यक्षता में यही सब जो हम बात किया, सब मीटिंग किए, पूरे वार्ड मेंबर जिलाधिकारी जाके मिले, नोटिस दिए, अगर काम सरकार सड़क नहीं बनती है हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आपको ये देखिए, जो बात करना है वो फैक्ट बात कीजिएगा, तब जा कहीं आपको समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा। नहीं तो न्यूज़ के चक्कर में क्या है, देखिए शहर के जर्जर सड़कों का निर्माण नहीं किया गया तो किया जाएगा चरण आंदोलन। ये नगर परिषद के लोग हैं, ये फोटो उनको देखिए ना, ठीक है। सीता कुमारी का न्यूज़ है ये। इनको तो करना चाहिए, जब जान गए कि नगर परिषद सड़क मेरा ही है, कि अपना छिपाने के लिए इन्होंने अपना डायलॉग मारने लगे। उप मुख्यमंत्री जब विधानसभा में आज विधायक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन की जवाब आ गई, आप उसको नहीं मान रहे हैं, PWD के निर्णय को नहीं मान रहे हैं, आप किसको मानिएगा। उस पर बोला गया कि जिम्मेवार कौन है बताएं। आइए, जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवार का देखिए है नागरिक विकास नगर परिषद पत्र निर्माण विभाग द्वारा संबंधित पत्र, जितना भी पत्र आया है ये पत्र पढ़िए। ये 22 तारीख को डेट में देते हैं पत्र हमको, ये पत्र नगर परिषद ये अभी तक हमको आवंटन नहीं मिला है, ठीक है। अब आइए, ये 22 को दे रहे हैं, 22/5 को। थोड़ा बहुत आश्चर्य की बात है, नेता लोग नेतागिरी क्यों करते हैं जनता के साथ में, ये समझना होगा। सिर्फ सरल विधायक को बदनाम करने से तो नहीं होगा आपको। अब आइए, आपको एक MP साहब को न्यूज़ पढ़ाते हैं हम। हाँ, ये देखिए, राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक सड़क निर्माण के लिए 6.64 करोड़ की राशि स्वीकृति। सांसद कौन बोल रहे हैं? और ये देखिए
सांसद 26 में रहा है, इंडिया का फेमस अखबार दैनिक भास्कर में। तो क्या ये स्वीकृत नहीं हुआ? अगर ये स्वीकृत होता, ये जो नगर परिषद जो बोल रहा है, यही तो मैं आपको तुलनात्मक बात बोल रहा हूँ, पत्रकारिता का, अपने क्षेत्र का नागरिक होने का बात समझिए। ये देखिए, समझने की बात, जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप धोखा में रहिएगा, क्योंकि आप भी नागरिक हैं, ठीक है ना। सही बात। हम नागरिक विकास मंच के पास इसलिए आए हैं, हम अपनी बात अपना बोल सकें। क्या यहाँ लिखा हुआ है? इतना द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति आवंटन उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाई है। डेट कब का देखिए, 21/5 का। इसके पहले न्यूज़ कैसे छप गया एमपी साहब का? अच्छा, ये जो अभी स्वीकृति वाला है, ये कब का है? 20/4 का है। ये पढ़िए, ये एमपी साहब का पत्र जो है 20/4 का है। और ये पत्र लेटेस्ट 21/5 में कल का डेट में दिया है ना, मेरे नाम से दिए हैं कि नगर विकास मंच कर रहे हैं 22 मई से। उसके आलोक में 21/5 को जब मान ली डिपार्टमेंट में बोल रहा है नगर परिषद स्वीकृत, ये कैसे न्यूज़ यदि स्वीकृत हो गई है? जनता गुमराह कर रहे हैं, या उनके साथ जो प्रतिनिधि लगे हुए हैं, जो एजेंट लगा हुआ है, वो एमपी की छवि खराब कर रहा है। मेरा कहना है, हम जवाबदेह पर्सन हैं। 1.5 साल के पूरा अखबार पढ़िए खगड़िया का, मेरा मुश्किल से 10 न्यूज़ छपा होगा। यहाँ रोज़ न्यूज़ छप रहा है, ये काम हो गया, वो काम हो गया। आइए, ये तो एमपी की बात आया, अब मंत्री की बात पर आइए। अपन ये सब फोटो देखे मंत्री साहब छपा के एमपी साहब दिए, कोई भी फोटो छपा दे सकता है, लेकिन आप जवाबदेह पर्सन हैं। और सरकार, ये देखिए, ये किसका फोटो है? ये देखिए, चलिए, सम्राट चौधरी जी हैं, संजय खंडेलिया जी हैं, जदयू के नेता हैं। ये सारे के सारे बोल रहे हैं जीर्णोद्धार होगा, ठीक है। यहाँ तक ये लोग बोल दिए, काम देखिए। ये देखिए, बाईपास निर्माण के लिए टेंडर निकाला जाएगा। समझिए, ये लिख रहे हैं यहाँ, खंडेलिया ने बताया 24 घंटे से भी कम समय में मंत्री सम्राट चौधरी ने पथ निर्माण एवं प्रधान सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों से बातें करके बाईपास के निर्माण में आ रहे गतिरोध और विभागियों को दूर कर दिया। कौन अखबार का न्यूज़ है ये? पर यही खड़िया का न्यूज़ है अखबार का, ठीक है दे रहा है ना। अब आइए, ये देखिए, ये अखबार है आपका नगर संवाददाता। यहाँ देखिए, सारे अखबार में न्यूज़ आया है। अब आइए, इसके आलोक में पत्र पढ़िए आप। ये देखिए, पीडब्ल्यूडी का रोड है। पीडब्ल्यू लिखते हैं, विसाइन के बाईपास पथ निर्माण विभाग पथ प्रबंधन खगड़िया के स्वामित्व में नहीं है। यह जल संसाधन विभाग खगड़िया के स्वामित्व में है। बिना शर्त अनापत्ति पथ प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पथ अंश की कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ गतिरोध दूर कर दिए हूँ? मैं पब्लिक को ये समझाना चाह रहा हूँ, हम तो 1.5 साल से विधायक बने। आपका सड़क, मेरे विधायक बनने के पहले भी एमपी थे, एमएलए थे, लगातार ख़राब था, चेयरमैन थे, क्यों नहीं इसको बनवाए? आप 1.5 साल हमारे पीछे जो भूत लगा रहे हैं कि विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले साल बिहार सरकार 2 करोड़ रुपया पर काट लिया। 1 करोड़ रुपया में 40 लाख एम्बुलेंस में फंसा हुआ अभी तक सरकार नहीं ले रही है। 60 लाख रुपया में बापू स्मारक मानसिक उच्च विद्यालय बनवाए हैं, वो आपका हॉल दिए हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय, एक मोरका है स्कूल का दिए। आपके पास 3 करोड़ रुपया आता है। 3 करोड़ रुपया, 65 करोड़ रुपये का एस्टीमेट है मरम्मती रिपेयरिंग का। 3 करोड़ में कैसे हो जाएगा? फिर मेरा पैसा वो लेंगे कैसे? मैंने सब डिपार्टमेंट से बात किया, कहा कि आपका पैसा हम नहीं ले सकता, वो एनओसी भी नहीं दे सकता हमको। टेक्निकल बात समझिए, विधायक निधि का पैसा वो नहीं लेंगे, उसका एनओसी भी नहीं देंगे हम। एक बार क्या हुआ, लोकतंत्र आया जंगल में, और जंगल के जानवरों ने एक बार अपने जंगल का राजा बंदर को चुन लिया। स्थिति ये हुई कि जंगल में अराजकता बढ़ गई। जंगल के जानवर जाया करते थे कि राजा जी बंदर को कहते थे कि अराजकता आपके रहते जंगल में ज़्यादा फैल रही है, इसको रोकिए। बंदर क्या करता, कभी उस डाल पेड़ पर छड़प के, कभी इधर उधर पूरे जंगल में डाल को झुलाते रहता था और जोर जोर से चिल्लाता था कि भाई जंगल में अराजकता मत फैलाओ, जंगल में जो है शांति बहाल करो। तो इस तरह का लगातार जो है बंदर डाल को झुला कर
पैर पर इधर से उधर उछल के किया करता था। फिर एक दिन जंगल के सारे जानवर जो है मिल करके आया और कहा कि आपको बंदर भाई, आपको हमने राजा चुना, और जब से राजा चुना और अराजकता जंगल में बढ़ गई, आपको हमने चुना कि जंगल में कानून का राज हो, व्यवस्थित माहौल हो, और तब जब से चुना तब से और आपने अराजकता फैला दिया है। आपके कार्यकाल में बहुत सारी स्थिति बद से बदतर हो गई है। बंदर ने कहा, देखो भाई, तुम लोग हमको राजा चुना और हमने अपने काम को जो है लगातार, आप तुम बताओ कि कहीं दौड़ भाग में हम कमी छोड़े हैं? जंगल का कोई डाल है जिसको झुलाने से हम रुके हैं? तो हम अपना काम कर रहे हैं, अब तुम्हारे लिए हम जान तो नहीं दे देंगे। तो यही स्थिति यहाँ के कुछ नेताओं की है, कुछ जनप्रतिनिधि का है। काम करने में हम लोग विश्वास रखे हैं, काम किए हैं, काम करना जानते हैं। जो लोग को काम से मतलब नहीं है, देखिएगा फोन लगा देगा कि मंत्री जी से बात हो रही है, फोन लगा देगा मुख्यमंत्री जी से, कोई मुख्यमंत्री के पास लेटर लेके जाएगा, कोई मंत्री के पास लेटर लेके फोटो वायरल करेगा, वीडियो वायरल करेगा। भाई क्या कर रहे हो? जनता ने तुमको काम के लिए चुना है, काम करके दिखा, काम बोलेगा। जैसे हमने काम किया है, मेरा काम बोलता है। शहर में लगातार शहर के नागरिकों ने हमें सम्मान दिया। 10 साल हम निर्विरोध निर्विवाद रूप से रहे। 5 साल मेरी पत्नी निर्विवाद रूप से इस नगर के सभापति रहे। जिस दिन हम 2007 में नगर सभापति के पद पर बने, नगर परिषद में बैठने का कुर्सी नहीं था, टेबल नहीं था, और आज उस नगर परिषद को हमने हाईटेक किया। जिस दिन हम नगर परिषद गए, नगर सभापति बन करके कर्मचारियों का 100 साल का बकाया वेतन था। दीपक भाई, कर्मचारी को देने के लिए वेतन नहीं था, पैसे नहीं थे। 18 लाख मात्र जो है सालाना नगर परिषद का आय था। आज हम 5 करोड़ से ज़्यादा नगर परिषद के आय को, आंतरिक राजस्व को मजबूत किया। आज हमारा नगर परिषद इस क्षमता में है कि कर्मचारी का वेतन से लेकर के साफ सफाई अपने दम पर हम कर सकते हैं। नगर में हम आते हैं, सारे मुद्दा पर आते हैं। आपने पूछा तो हम बताते हैं। शहर के गली गली में आप जाइए, आज एक भी गली आपको कच्ची नहीं मिलेगी। हर गली में आपको हमारा बोर्ड मिलेगा, हमारा काम मिलेगा। हम जिस समय आए शहर में नगर सभापति के रूप में, कई मोहल्ला नाली के पानी से डूब जाया करता, लोग के घर में गंदे नाली का पानी घुसा करता था। आज कोई सड़क ऐसा नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कितना भी बारिश पड़ जाए, घंटा 2 घंटा के अंदर पानी बाहर हो जाता है। जबकि खगड़िया शहर 7 नदियों से घिरा हुआ है, और जो हमारा बनावट है खगड़िया शहर का, वो लो है, कटोरा जैसा बनावट है। बावजूद इसके हमने कम संसाधन में हर एक जगह काम किया। हमने अपने कर्तव्य का पालन इस तरह से किया। आज पूरे बिहार में कहीं चले जाइए, कहीं आपको नहीं मिलेगा जो हम बता रहे हैं। हमने गरीब लोगों के घर पर जब गया, गरीब पीड़ित, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों से मिलने गया, तो कहा कि आपने क्यों नहीं, आज तो सरकार बहुत सारी सुविधा देती है, आप क्यों नहीं इलाज कराने दिल्ली पटना जाते हैं? कहा बाबू, जाने के लिए पैसे कहाँ हैं, कैसे रिजर्वेशन कराएंगे, कैसे खाएंगे? तो हमने उनके दर्द को महसूस किया, और हजारों शहर के गरीब को, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को 20-20 हज़ार रुपया हमने नगर कोष से दिया, और पटना, दिल्ली, मुंबई जाके लोग इलाज करवाए, बहुत सारे ठीक होकर के आए। हमने खिलाड़ियों के दर्द को महसूस किया। आज तक देखिए किसी नगर परिषद में, कहीं भी आप चले जाइए, दूसरे किसी नगर परिषद से कोई खिलाड़ी को बूट किट उपलब्ध कराया हो, हमने
हॉकी के खिलाड़ी को, क्रिकेट के खिलाड़ी को, फुटबॉल के तमाम खिलाड़ी को के दर्द को हमने महसूस किया और खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराया, लाखों लाख का किट उपलब्ध कराया। हमने खगड़िया में एक भी पार्क नहीं था, 5 पार्क का जो है हमने नींव रखा। हम स्टेडियम बनाया, सुंदर स्टेडियम, सुसज्जित स्टेडियम बनाया। हम उस स्टेडियम में और सभी पार्क में ओपन जिम का भी जो है प्रावधान बोर्ड के अंतिम निर्णय, बोर्ड के जो कमेटी भंग से पहले का जो था उसमें लिया और हमें लगता है कि सब जगह लगने वाला है। हम आपको और जड़ की बात बताते हैं, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान के कोई शहर को चुनिए, कोई गांव को चुनिए जहां प्रधानमंत्री आवास में, इंदिरा आवास में लूट नहीं है। हमने 1200 गरीबों को घर दिया शहर के अंदर। 12 लोग भी ये कह दे कि हमको भ्रष्टाचार हुआ हो, कोई परेशानी हुआ हो, 12 रुपया घूस लगा हो, हम राजनीति छोड़ देंगे। हम ये करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त जो है माहौल दिए, भ्रष्टाचार मुक्त जो है शासन दिए। हम इसके अलावे भी आपको बताते हैं, विद्यालय में आप जाइए, विद्यालय में हम जब किसी कार्यक्रम से जाते थे तो देखते थे बेंच डेस्क का अभाव था। हमने नगर परिषद कोष से सभी विद्यालय में जहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था थी, हर जगह हमने बेंच डेस्क उपलब्ध कराया। हमने सुंदर माहौल तैयार करने का प्रयास किया। हमने भय मुक्त माहौल 2007 से पहले जो शहर में भय का माहौल था, हमने भय मुक्त माहौल दिया। व्यवसायियों के अंदर आज कोई भय नहीं है, शहर के अंदर कोई भय का माहौल नहीं है। हमने हमेशा भय मुक्त माहौल शहर को दिया और मेरा उपलब्धि है। आइए हम स्टेशन रोड की बात करें। स्टेशन रोड आज से 2019 में सरकार की, बिहार सरकार का आदेश आया कि 6 मीटर से जो बड़े सड़क है शहर के अंदर, उसको PWD के द्वारा उसका निर्माण होगा, उसका जो है देखरेख होगा। कि सरकार का आदेश था तो हम लोगों ने और विलम्ब ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद कोरोना का काल था, बहुत सारी PW का जो है पत्र हमारे पास है और उस पत्र में PW लिख रहा है कि यह सड़क जो है हमारे अंतर्गत नहीं है, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत यह सड़क आती है, तो वो अपना किया जाए। वो पत्र हमें शायद वर्तमान विधायक ही वो गलत पत्र, आपको वो बाईपास के बारे में लिखा होगा। आपके पास जो पत्र है हम बाईपास पर भी आते हैं, PW ऐसा नहीं लिखे। PW के ही है तो बाद में बड़ी हाय तो हुई, कोरोना का काल हुआ। उस बीच में भी कोरोना काल में भी 2 बार मंत्री जी आए, नगर विकास मंत्री आए, बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो आए, हमारे नगर सभापति मैडम दोनों बार मीटिंग में प्रोसीडिंग में है। देखिएगा मैडम का ये भी कहावत है कि अगर ये उनका स्टेटमेंट अखबार में छपा था कि अगर ये रोड नहीं बनता है तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 15 साल से नगर परिषद में हम लोग हैं, 10 साल हम और 5 साल में 15 साल में कोई विधायक, कोई संसद का 15 योजना शहर के अंदर दिखा दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। जबकि विधानसभा का 40% भाग शहर है, 40% जनता पूरे विधानसभा का शहर में रहती है। लोकसभा का जिला मुख्यालय है, उसके बावजूद भी सांसद महोदय, विधायक जी का क्यों नहीं योजना जो है नगर में आता है? सिर्फ मक्खी उड़ाने से काम चलेगा। सर, विधायक जी कहते हैं कि हमको नगर परिषद NOC नहीं देते हैं, वो अपना पत्र दिखा रहे थे। एक भी पत्र दिखाइए कि कोई काम के लिए NOC दिए मांगे हो, नहीं दिया गया हो। ये बिल्कुल गलत है और ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। हमने आपको बताया कि लोग किसी न किसी तरह से, और एक चीज़ है तय है, काम हम ही को करना है। आम जनता का भी विश्वास मेरे ऊपर है, हमने काम करके दिखाया है और हम काम करना जानते हैं। अगर इन लोगों से उस
नहीं हो सकता है तो कम से कम बंदर की तरह डाल पर इधर से उधर झुलाने से काम नहीं चलेगा। काम करना चाहिए। ये डाल झुलाने का जो काम करते हैं उनको बंद कर करके उस ज़मीन पर आना चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बस बंदर की तरह डाल झुला रहे हैं। और सर आप कह रहे हैं कि जो तकनीकी जो रोड नहीं बना है, एक ही अभी 15 साल रहे तो शहर का विकास हुआ है, इस बात को शहर की जनता भी मानती है। तो आप एक इस रोड को लेकर के जो करते हैं, तो आपका कहने का अर्थ यह है कि इसमें तकनीकी समस्या है, तकनीकी PW है और चेयरमैन भाई हम जनप्रतिनिधि हम लोग निर्णय लेते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। हम लोग ऐसा नहीं कि मेरे नगर पालिका का पैसा मेरे जेब में है जब चाहे काम लगाती है। इसका एक तरीका होता है। और सरकार जब कहती है कि हमको इस तरह से काम करना है तो सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते हैं ना। सरकार के निर्णय के अनुसार करना है, नियम के अनुसार करना है। तो जो तकनीकी कारण है वो प्रॉब्लम आया। और एक दूसरा बात और भी है, नगर परिषद का एक क्षमता है। स्टेशन रोड के दोनों तरफ राजेंद्र चौक से लेके बकरी बस स्टैंड तक हमको लगता है कि एस्टीमेट PWD जब बनाया है तो 465 करोड़ 465 लाख मैंने 4 करोड़ परिषद 65 का लाख कर्मचारी हमको बता रहे थे कि 6 करोड़ के आसपास एस्टीमेट उसका आ रहा है। जितना उनके मद में पैसा नहीं है, उनके सचिव को लिखा गया। हाँ बिल्कुल ठीक, वहीं पर हम कह रहे थे 4.5 करोड़ का जो है एस्टीमेट बना था, ठीक है, पिछले बार उसको नगर विकास विभाग में भेजा गया था ये सब चीज़ से पहले। लेकिन चूँकि हमारा एक बजट है, हमारा एक आमदनी आय का स्रोत सीमित है, हम नगर कोष से बहुत प्रयास करेंगे। तो अगर हमारा 5 करोड़ इनकम है तो लगभग 3 करोड़ का राशि वेतन मद में, साफ सफाई में, अन्य खर्च में आ जाता है। तो रोड नाला निर्माण के लिए 2 करोड़ के आसपास होता है नगर परिषद का। तो 2 करोड़ हमारा आय है और एक रोड बनाने में 4.5 करोड़ लग रहा है। तो ये संभव है। तो ऐसे योजना को हम लोग राज्य योजना के तहत भेजते हैं, राज्य सरकार के पास भेजते हैं। और बहुत बड़ा योजना होता है तो केंद्र सरकार के यहाँ भी DPR बना के भेजते हैं। सर राज्य सरकार के पास इस सड़क के लिए क्या भेजा गया है? बिल्कुल PWD के द्वारा भेजा गया है, जो स्वीकृति के दौर से गुजर रहा है। ये बहुत जल्द जो है PWD से इसका निर्माण होना है। और नगर विकास विभाग से अनापत्ति प्रमाण लेना था, वो मिल भी गया है। तो मेरा ये मानना है, शहर के नागरिकों से मेरा ये अपील भी है कि आप धैर्य रखें। जो लोग क्या बोलता है नहीं बोलता है उस पर नहीं जाना है। थोड़ी सी असुविधा जरूर है, परेशानी जरूर है, लेकिन तकनीकी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और निर्माण बहुत जल्द, हम लोग भी प्रयास में लगे हैं, हम लोग भी प्रयास दिन रात लगातार इस काम के लिए। हमको लगता है कि 10 बार हम पटना गए तो काम होगा। बाईपास का निर्माण हम कर रहे थे, जिसका आप थोड़ा देर पहले किए, जल संसाधन के लिए है। बाईपास का निर्माण देखिएगा आधा कर भी दिए थे। तो उस समय के जो जनप्रतिनिधि हैं और इसी तरह के कुछ जो दलाल लोग हैं, हाय तौबा करने लगे शहर में। विधायक, पूर्व विधायक, माननीय पूर्व विधायक जिनको नहीं है, पूनम जी, अनावश्यक जो है विरोध करने की NOC लेना है। ये फ्लड कंट्रोल का है, जल संसाधन का बांध है, इससे बिना NOC लिए किया जा रहा है निर्माण, अनावश्यक। और सरकार के विधायक थी, इसलिए जिला पदाधिकारी ने मौखिक रूप से उसको रोक दिया। जबकि विस्तृत प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में बाईपास सड़क का मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से स्वीकृति हुआ था। विधिवत टेंडर हुआ, टेंडर में संवेदक भाग लिए, नाम लिए,
और काम चल रहा था तो लोगों को पेट में दर्द करने लगा और काम रुकवा दिया, और रुकवा दिया, कहा कि हम तुरंत करवा देंगे। और आज 4 साल हो गया, तुरंत इन लोगों ने वो चली भी गई बेचारी। हमको लगता है कि इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का बस मानसिकता, एक ही मानसिकता है, मनोहर का खिलाफ करना, मनोहर को के बारे में दुष्प्रचारित करना। हम ये कहना चाहते हैं, तो सड़क लेकर के जो विधायक का यह कार्य है, क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या यह पॉलिटिकल स्टंट है या दिल से करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पॉलिटिकल स्टैंड नहीं, एक है न मंदिर के तले जो छटपटाहट है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो छटपटाहट है, दौड़ के इधर दौड़ के उधर, हम करने वाले लोग ये फेसबुक पर जो है हम अभी शुरू कर दे, राष्ट्रपति को जो है लगा दे कि राष्ट्रपति महोदय ये काम नहीं हो रहा है। इससे क्या होना है? इससे जनता को क्या मिलना है? जनता को तो काम करके दिखाइए, ये बहादुरी है। काम करते नहीं है, काम करना जानते नहीं है। सर, फेसबुक से याद आया, विधायक बता रहे थे कि सदर विधायक यह आरोप लगा रहे हैं कि फेसबुक पर जो है हमको गाली दिया जाता है, मनोहर यादव के लोगों से लगवा कर। कौन गाली? कोई गाली होगा फेसबुक, हमको भी सुनाइए, कौन गाली दिया है? कहा विधायक जी को हमको कहता है कि हम शुगर का गूँ हैं। शुगर के गूँ है? शुगर के गूँ कोई बोला होगा ऐसा? अगर वैसा काम किए, काम नहीं सुनेगा तो जनता तो बोलेगा कुछ न कुछ। जनता है, पब्लिक है, कुछ न कुछ तो बोलेगा। सर, विधायक जी का एक कार्य हुआ था, होमगार्ड ऑफिस से आवास कोर्ट तक जो सड़क बना था, वह 10 महीना में ही खराब हो गया। जब उनसे हमने पूछा यह सड़क जो है, वो बता रहे हैं वो ठेकेदारी का ये है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि विधायक का काम नहीं हुआ था। उनके विधायक बनने से पहले वो टेंडर हो चुका था और काम भी लग चुका था, समझे। लेकिन है क्या, पहले विधायक और थे, सीधी विधायक आ गए, 2 विधायक का लोड बेचारा रोड नहीं सहन कर सका, तो ऐसा है कि बनते ही उड़ने लगा। अच्छा, इसीलिए साल भर के अंदर पूरा जी वही स्थिति है। 2 विधायक का जो दबाव पड़ा ना रोड पर,